जब जालिम बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह कर दिया तो उसने बनी इसराइल के होनहार और समझदार बच्चों को कैद करके बाबुल यानी आज के इराक ले जाने का हुक्म दिया। इन कैदियों में एक पाक और नेक इंसान भी शामिल थे, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। अपनी जहानत, सब्र और पाक किरदार की वजह से वो जल्द ही बाबुल के दरबार में पहचाने जाने लगे। एक रात बख्त नसर ने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा, लेकिन सुबह होते ही वो उसे भूल गया। गुस्से में आकर उसने ऐलान कर दिया, जो मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर नहीं बताएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दिल से दुआ की। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ ख्वाब बताया बल्कि उसकी सही ताबीर भी अता फरमा दी। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दरबार में ख्वाब और उसकी ताबीर बयान की तो बादशाह हैरान रह गया और उन्हें अपना खास मशीर बना लिया। दरबार के दूसरे वजीर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की इज्जत देखकर हसद में चलने लगे। उन्होंने बादशाह को बहकाकर एक जालिम कानून बनवा दिया कि अगले 30 दिनों तक बादशाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। जो ऐसा करेगा उसे भूखे शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इस कानून की कोई परवाह नहीं की और हमेशा की तरह अल्लाह की इबादत करते रहे। साजिश करने वालों ने बादशाह को मजबूर कर दिया कि अब उन्हें सजा दी जाए। भारी दिल के साथ बख्त नसर ने हुक्म दिया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के गहरे गड्ढे में डाल दिया जाए। पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह जब बादशाह ने गड्ढे में झांक कर देखा तो वो दंग रह गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पूरा सुकून लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और भूखे खूंखार शेर बिल्ली की तरह उनके कदमों में बैठे थे। अल्लाह ने शेरों की भूख मिटा दी थी और उनकी दरिंदगी खत्म कर दी थी। बादशाह ने फौरन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को गड्ढे से बाहर निकलवा लिया और उनके दुश्मनों को उसी गड्ढे में डाल दिया। इस बार शेरों ने चंद लम्हों में उन्हें खत्म कर दिया। ये देखकर बादशाह पुकार उठा, दानियाल का खुदा ही सच्चा खुदा है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि उनका जिस्म मुबारक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में ईरान के शहर शूश से मिला। जब मुसलमानों ने वो इलाका फतह किया तो एक ताबूत मिला जिसमें एक जिस्म बिल्कुल ताज़ा था, क्योंकि नबियों के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती। उनके पास एक अंगूठी थी जिस पर 2 शेरों के बीच एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी, जो शेरों वाले वाक़ये की यादगार थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के हुक्म पर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें गुप्त जगह पर दफन किया गया ताकि लोग उनकी कब्र को सजदा गाह न बना लें।